जय श्री राम। किसी सज्जन ने कमेंट किया है कि अब इस बुढ़ौती में गाना वाना गाना बंद करिए और भगवान का भजन करिए। बहुत अच्छी बात है। तो बात तो बहुत सही है, इस उम्र में तो भजने करना चाहिए, लेकिन चूंकि जब दिन भर आदमी भजन नहीं कर सकता और भजन अगर बचपन से आदत पड़ी होती भजन करने की तो भजन होता। लेकिन बचपन में तो ये कहा गया कि पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ो लिखो और कमाओ, नौकरी पाओ, घर मकान बनवाओ, ज़मीन खरीदो, प्रॉपर्टी बनाओ। यही सुने कि पढ़ लिख करके किसी लायक बन जाओ, अपने पैर पर खड़े हो जाओ, विवाह शादी हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, घर मकान बन जाएगा आपका, अपना ज़मीन जायदाद हो जाएगी। तो यही मन में समाया हुआ था। तो इन्हीं सज्जन की बात को सोच करके मेरे मन में एक बहुत अच्छी बात आई कि जीवन में जैसा अभ्यास होता है वैसा ही आदमी होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने, बड़ों ने, ज्ञानी जनों ने, बुद्धिमानों ने, बुद्धिजीवियों ने शायद यह उपाय निकाला कि लोगों को कैसे जो है भगवान में लगाया जाए। इसीलिए कर्मकांड की व्यवस्था हुई। भगवान ने ही ये व्यवस्था बनाई है और उसको ज्ञानी जनों ने उसका अनुसरण किया है। साधु जनों ने, ज्ञानी जनों ने, तपस्वियों ने उसको अख्तियार करके सामाजिक विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए कर्मकांड की व्यवस्था किया। तो इसी के लिए मंदिरों का भी निर्माण कराया गया कि मंदिर रहेंगे तो लोग मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और कर्मकांड के माध्यम से पुष्प चढ़ाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे, अच्छे भावना से जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनके अंदर झुकने की प्रवृत्ति होगी, अहंकार कम होगा, विनम्रता आएगी, बड़ों का आदर करना सीखेंगे और समाज में एक अच्छी स्थिति रहेगी। लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो महापुरुषों ने भगवान के आदेश के अनुसार ये मंदिरों का निर्माण कराए और भगवान ही जड़ रूप से, चेतन रूप से, स्थावर रूप से, जंगम रूप से, तृण रूप से, पृथ्वी रूप से, पत्थर, पहाड़ सब जो है भगवान ही सर्व रूप से विद्यमान है। सर्व रूप सब रहित उदासी, निराकार निरवधि सुख राशि। भगवान ही सर्व रूप से विद्यमान है सृष्टि में, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो जैसे एक बूंद जब गर्भ में गिरता है, बच्चा होता है, तो बच्चे का दांत, आँख, कान, नाक, किडनी, लीवर, पेट, सारी इंद्रियां, सर, पीठ, पेट, हाथ, पैर, हंसना, बोलना, खाना पीना, जितना भी सब कुछ है उसी बूंद से हुआ। जो गर्भ में पड़ा था 9 महीने का होकर वही बच्चा हुआ और ये बाल भी उसी बूंद से निकल रहे हैं। वह बूंद ही सब कुछ बन गया, वही पीठ, पेट सब कुछ वही बन गया, बोली, भाषा सब कुछ वही बन गया, उसके सिवा कुछ नहीं। इस शरीर में वही सब कुछ बना हुआ है।
उसी प्रकार से परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ है। पत्थर, पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश, वायु, जल, अग्नि सब उसी का विस्तार है। बहुविस्तार की व्यापी माया, वही सब बन गया। कुछ अलग नहीं है, कहीं भेद नहीं है। ये तो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था किया। जो ज्ञानी हुए, जिनका विद्या में रुचि हुआ, जो पठन पाठन में लगे, जिनका पढ़ने में रुचि हुई, वेद अध्ययन में रुचि हुई, पूजा पाठ में रुचि हुई, कर्मकांड में रुचि हुई, उनको ब्राह्मण की संज्ञा उन्होंने दिया। जो कौशल में, वीरता में, बाहुबल में, लोगों की रक्षा करने में, सुरक्षा करने में जो कुशल हुए, उनको क्षत्रिय नाम दिए। जिनकी व्यापार में रुचि हुई, व्यवसाय करने में रुचि हुई, धन कमाने में रुचि हुई, समृद्धि में, विकास में जिनकी रुचि हुई, उनको वैश्य कहा। और जिनकी सेवा में रुचि हुई, कर्म करने में बहुत मेहनत में रुचि हुई, उनको शूद्र कहा। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है, किसी ने नहीं बनाया है। भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। भगवान के सिवा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जैसा उनकी प्रेरणा है, जैसा उनका निर्देश है, वो बनाए। और न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। कार्य है सबका अलग अलग, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है। अब गधे को बनाया है तो गधा जब भी बोलेगा तो वैसा ही बोलेगा, जैसा गधे के मुंह से निकलता है वैसी ही आवाज़ उसके मुंह से निकलेगी। कोयल की आवाज़ नहीं निकलेगी। कौवा है तो उसमें कौवे की आवाज़ आएगी। इसी प्रकार से भगवान ने जिसको जैसा बना दिया, जो जहाँ बना दिया, जिस स्थान पर पैदा कर दिया, वो वहाँ रहने के लिए विवश है। भगवान लेकिन इस आशा से बनाते हैं कि जहाँ हम इसको पैदा कर रहे हैं, वहाँ जाकर के जो काम हम इसको दिए हैं, उस काम को ये अच्छे से करे। क्योंकि एक समय के लिए ही आपको यह अवसर प्रदान किया गया है, हमेशा के लिए ये अवसर नहीं रहेगा। फिर जो है आपका ये शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर आप अगर बहुत ही बुद्धिजीवी होंगे, भगवत प्रेमी होंगे, भगवान में आपकी निष्ठा होगी, भगवान के तरफ आपकी प्रवृत्ति होगी, तो धीरे धीरे आप इस माया मोह से मुक्त होकर के भगवान में लीन हो जाएंगे, जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। और अगर उधर नहीं लगे तो फिर इसी संसार में कोई न कोई शरीर आपको मिल जाएगा, और जैसा आपका स्वभाव पड़ा रहेगा, जैसी आदत पड़ी रहेगी, उसी आदत के अनुसार आपको अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए साधु संतों ने शुरुए में बता देते हैं कि तुम राम राम करो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम जब वाल्मीकि जी डाका डाल रहे थे और नारद जी जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई राम राम करो, तो उनके मुंह से राम राम नहीं निकल पा रहा था। तो कहे अच्छा जो निकले वही बोलो। तो इतना मार काट मचाए हुए थे पहले के कि उनके मुंह से मरा मरा निकलने लगा। तो नारद जी ने सोचा चलो मरे कहने दे, मरा कहने से भी तो रामय आ रहा है। तो मरा मरा कहते कहते अब उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो अभ्यास क्यों कराया जाता है? कर्मकांड इसलिए कराया जाता है कि कर्मकांड एक बहुत शुभ काम है। आप भगवान के निमित्त सब कुछ कर रहे हैं। जब आप कर्मकांड पर बैठते हैं तो इस भावना से बैठते हैं कि हम भगवान के निमित्त ये पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको हम फल फूल पत्र पुष्प कुछ चढ़ा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ में
फूल लेकर के बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये अभ्यास कराया जाता है। इस अभ्यास कराने के पीछे राज ये है कि इसको आप कंटिन्यू करें और धीरे 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 स्थूल कर्मकांड आपका छूट जाएगा, फिर आप सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे। तो फिर मानसिक चिंतन करेंगे आप। पहले बैखरी वाणी से आप राम 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 कहेंगे, फिर वही मानसिक जाप करना शुरू करेंगे, फिर श्वास से जाप करना शुरू करेंगे, जिसको अजपा जाप कहते हैं, और धीरे धीरे उसी में मशगूल हो जाएंगे और ये शरीर का भान धीरे धीरे मिट जाएगा और आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, अभ्यास न करने से शास्त्र विष के समान हो जाता है और अभ्यास करने से सब कुछ सुलभ हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम लेने का भी अभ्यास कराया जाता है कि नाम लेते 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 आपका अभ्यास हो जाएगा। अगर आपका गाली देने का अभ्यास हो गया, आप रोज़ 10 गाली दे रहे हैं, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बिना गाली दिए नहीं रह पाएंगे। सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है या सुरती खाने की आदत पड़ जाती है तो जल्दी आदत नहीं छूटती। शराब पीने की आदत पड़ गई तो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। पान खाने की आदत पड़ गई है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आदत बहुत बड़ी चीज़ है। उस तमाम आदतों को छुड़ाने के लिए एक आदत पकड़ाया जाता है कि आप राम 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 या भगवान का जो नाम आपको पसंद हो वो नाम आप लें। तो वही नाम लेते 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 फिर आपका अभ्यास हो जाता है और पुरानी आदतें आपकी छूट जाती हैं। एक नया बढ़िया आदत पकड़ लेते हैं, फिर भगवान के विषय में जानने की इच्छा पैदा होती है, फिर संतों का संग करने की इच्छा होती है, फिर शास्त्रों का अध्ययन करने की इच्छा होती है, फिर इस प्रपंच से मन धीरे धीरे हटने लगता है और आपका अपना जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है वो मुझे आपको दिखलाई पड़ने लगता है और आप धीरे धीरे बुरी वासनाओं को छोड़ते चले जाते हैं। क्योंकि शरीर तो एक दिन छूटना ही छूटना है, कोई इसको रोक नहीं पाया आज तक। हम न पहले थे न बाद में रहेंगे, मध्य में हम हैं और ये भी धीरे धीरे काफ़ी समय निकल गया, थोड़ा सा समय और रह गया है। तो ये जो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये सब पाखंड है, पाखंड कुछ नहीं है। मंदिर इसीलिए बनाए गए, भगवान तो सब जगह है, लेकिन मंदिर जाने का आपका अभ्यास हो गया तो आपके अंदर एक भावना होती है कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ घंटा बजता है, तो घंटे की ध्वनि से ये होता है कि जहाँ तक ध्वनि घंटे की पहुँचती है वहाँ तक ये संकेत है कि घंटा बज रहा है, ईश्वर की तरफ चलना है, संसार के माया में नहीं फंसना है। तो इसको अगर सकारात्मक रूप से आप लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो एक दिन तो समय ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई नाम लेने वाला नहीं रहता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो यही मेरे मन में आया कि हम थोड़ा सा इस पर बात करें। ये कहीं पुस्तक में इस तरह का लिखा हुआ जल्दी नहीं मिलता है, ये अपने अनुभव की चीज़ है, चिंतन मनन से ये चीज़ समझ में आती है। जय श्री राम।